स्टूडेंट है जिन्होंने सीजीटेट का एग्ज़ाम दिया है, आप में से हर एक स्टूडेंट अभी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। जिनका यदि सीजीटेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो स्टूडेंट जो है अभी ये सोच रहे होंगे कि बहुत समय के बाद जो है 12,489 पदों पर जो है टीचर्स की भर्ती जो है निकल के आया है, और उसमें भी यदि हमारा सीजीटेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हुआ तो हम जो है टीचर्स नहीं बन पाएंगे, शिक्षक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 7.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें से 2,31,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचे। वो ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास ना ही तो बीएड कोर्स उन्होंने किया था और ना ही डीएलएड कोर्स किया था, और उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्स जो है नहीं था। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि सीजीटेट एग्ज़ाम जो है 4.5 लाख स्टूडेंट ने जो है एग्ज़ाम दिया। तो 4.5 लाख स्टूडेंट में सिर्फ 75,000 स्टूडेंट ही सीजीटेट एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर पाए हैं। बाकी स्टूडेंट का सीजीटेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। लेकिन जितने भी स्टूडेंट 4.5 लाख स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम दिया था, उनमें से हर एक स्टूडेंट का यही सपना था कि मेरा सीजीटेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो सके और मैं जो है छत्तीसगढ़ में टीचर बन सकूं। और इस समय आपको बताना चाहता हूं कि पहले जो है सीजीटेट की जो वैलिडिटी रहता था, सीजीटेट की वैलिडिटी वो केवल 7 साल तक रहता था। 7 साल के बाद आपको फिर से सीजीटेट एग्ज़ाम दिलाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार आपकी जो है वैधता जो रहेगी वो आपका जो है लाइफ टाइम रहेगी। यानी कि एक बार यदि जो 75,000 स्टूडेंट ने सीजीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया, मतलब इसकी वैलिडिटी आजीवन रहेगा, हमेशा रहेगा। अब जब भी छत्तीसगढ़ में टीचर्स की भर्ती आएगा, नई नई भर्ती वैकेंसीज आएगा, आप उसमें जो है आसानी से जो है आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी त्रुटि जो है देखने को नहीं मिलेगा। 18 सितंबर को सीजीटेट का एग्ज़ाम्स हुआ था, उसके बाद 6 अक्टूबर को जो है सीजीटेट का मॉडल आंसर आया, और देन 21 अक्टूबर को जो है सीजीटेट का रिजल्ट अभी घोषित कर दिया गया। काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका सीजीटेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाया, और 11 अक्टूबर को आप लोगों को दावापत्ती करने का भी समय था। यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट थे तो 50% अंक लाना था, यानी कि 75 नंबर। वहीं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 60% यानी कि 89 नंबर। तो यदि किसी स्टूडेंट का 74 नंबर आ रहा है दशमलव पॉइंट में, या फिर किसी का 89 दशमलव पॉइंट में आ रहा है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को इस संबंध में जो है सीजीटेट के जो 74 दशमलव पॉइंट में आ रहे हैं, 89 दशमलव पॉइंट में आ रहे हैं, उस संबंध में जो है मुख्यमंत्री को भी एक ज्ञापन जो है सौंपा गया है, जिससे क्या होगा, जो 74 दशमलव और 89 दशमलव पॉइंट वाले स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा, और उनका सीजीटेट एग्ज़ाम्स में उनका चयनित जो है हो जाएगा, एग्ज़ाम्स उनका एग्ज़ाम में वो पास हो जाएंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट जिनका तो सीजीटेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो गया है वो स्टूडेंट तो बहुत अच्छी है, उन सभी स्टूडेंट के लिए तो बहुत खुशखबरी की बात है। लेकिन वही जिनका यदि सीजीटेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है, आपको बता देना चाहता हूँ, वो है आपका सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, और इसके लिए आवेदन करना भी स्टार्ट हो गई। 31 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो गया, जो 24 नवंबर तक चलेगा। 24 नवंबर तक आप जो है आसानी से इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम जो है, सीटेट में 2 पेपर होते हैं, और आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षा केंद्र में कहीं पर भी आपको जो है लिखने की और टिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपका जो है एग्ज़ाम्स होगा, जहाँ पर परीक्षा केंद्र होगा, सभी को एक एक कंप्यूटर दिया जाएगा। कंप्यूटर्स में आपके जो है क्वेश्चन आएंगे, और वहीं पर आपको जो है टिक करना है। सीबीटी होता है। और एग्ज़ाम्स परीक्षा शुल्क अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को पेपर 1 के लिए 1200 रुपये का शुल्क है, पेपर 2 के लिए जो है 1,000 रुपये का शुल्क है। वही एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का पेपर 1 के लिए 600 रुपये का शुल्क है, पेपर 2 के लिए जो है 500 रुपये का शुल्क है। तो इस तरह से आपका जो है एग्ज़ाम्स का फीस है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि सीजीटेट एग्ज़ाम यदि आपका क्वालिफाई है, तो आप जो है अभी से टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी करना जो है शुरू कर दीजिए। यदि आप अभी से अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तभी आपका सीजीटेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, और आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर्स बन सकते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी जो है बहुत ही अच्छे अमाउंट में मिलता है। क्योंकि गवर्नमेंट टीचर यदि आप बन गए, एक बार यदि आपको सरकारी नौकरी मिल गई, फिर आपकी ज़िंदगी की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने जितने भी मेहनत किया हैं, जितने भी आपने पढ़ाई किया, वो सभी उनका जो है, जब एक बार अगर रिजल्ट मिल जाता है, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सभी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाता है। क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए सिर्फ एक ही मौके की तलाश होती है, और वो मौका आपको मिल रहा है। अगर इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को आपने खो दिया, आपका सीजीटेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो गया और इस अपॉर्चुनिटीज़ को आपने खो दिया, और शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर सके, तो शायद ज़िंदगी में आपको वो दोबारा मौका कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को समझिए, दिन रात एक कर दीजिए, जितना हो सके हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना एक बेहतर रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा।
और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम असल में मुश्किल होता ही नहीं है, बस आप लोग मेहनत ही नहीं करते, तैयारी नहीं करते, अपना 100% एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। और आपको ये मत सोचना कि निगेटिव मार्किंग होगा या क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ आएगा। और इतने सारे स्टूडेंट जो है कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए पार्टिसिपेट किए हैं, सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे। आपको किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है और सोचना भी मत। सिर्फ अपने पढ़ाई में जो है लग जाइए, फुल डेडिकेशन के साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। और आप में देखिए सब्र होना चाहिए। अगर आप में सब्र है तो आप जो है शिक्षक कर्मी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को जो है, टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को आराम से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर जो है आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मुझसे एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। अगर आपको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं होगा तो पूरी दुनिया अगर आप पर भरोसा करेगी फिर भी आप जो है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं मेरा एग्ज़ाम जो है अवश्य रूप से क्वालिफाई हो पाएगा। बस इतना कॉन्फिडेंस जो है अपने अंदर ला लीजिए, फिर देखना आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। और आप जो है निगेटिव मार्किंग इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए आपको जो है बहुत सी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना होता है। जो भी आपके पढ़ाई के बीच में एक रुकावट बाधा उत्पन्न हो रहे, उन सभी से दूर हो जाइए। क्या आपके दोस्तों मित्र हो, सभी से जो है दूर हो जाए, उन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दो अभी से। सिर्फ अपने पढ़ाई पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप सफल हो गए उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो भी सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उन सभी सपनों को, उन सभी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसको पाने के लिए आपको जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस अगर आप कर सकते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप नहीं कर सकते, बस घूम रहे हैं फिर रहे हैं और इन्जॉय, बस आपको लग रहा होगा कि यही एक लाइफ है, उसके बाद तो कोई लाइफ ही नहीं है, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा आप सोच रहे होंगे। लेकिन ये रियलिटी में कुछ नहीं है, वो सब एक मोह माया फालतू का चीज़ है जिससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सिर्फ पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी सभी मंजिल को, अपने सभी सपनों को जो है पूरा कर सकते हैं। तो अपने सपनों को पाने के लिए आपको मेहनत करना होगा, तो मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक बार सफल हो गए, एक बार यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करना, दोबारा ट्राई करना, दोबारा फेल हो गए तीसरे बार ट्राई करना। और कई लोग होते हैं जो 3 बार प्रयास करते हैं लेकिन तीनों बार अगर असफल हो जाते हैं, वो हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं, लेकिन ज़िंदगी में वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो आपको जब तक प्रयास करना है, आप 3 बार फेल हो गए, चौथे बार ट्राई कीजिए, चौथे बार नहीं, पाँचवें छठवें, जब तक आपको प्रयास करना है तब तक आप जब सफल ना हो जाए, तो अपनी आखिरी कोशिश जो है, अपनी आखिरी दम तक जो है प्रयास कीजिए, फिर देखिए आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जो है आराम से मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप जो है पूछ सकते हैं, और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो प्लीज़ जितना हो सके कमेंट कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद आपका।